अयोध्या में जिस समय यह सब चल रहा था, देवलोक में देवों की एक भारी बैठक हुई। वाल्मीकि कहते हैं कि ब्रह्मा को संबोधित करते हुए देवों ने शिकायत की, हे प्रभु, राक्षस रावण को आपसे वरदान मिल गया है। उसके बल से वह हम सबको बुरी तरह से सता रहा है। उसे दबाना, जीतना या मारना हमारी शक्ति से बाहर है। आपके वरदान से सुरक्षित होकर उसका दर्प बहुत बढ़ गया है। वह सबका अपमान करता रहता है। उसके अत्याचारों का अंत नहीं। वह इंद्र को भगाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लेना चाहता है। उसे देखकर सूर्य, वायु और वरुण भी डर से कांपते हैं। उसके अहंकार को दबाने और अत्याचारों से बचने का आप ही कोई उपाय बता सकते हैं। ब्रह्मा ने देवों की शिकायत सुनी। उन्होंने उत्तर दिया, रावण ने अपने तपोबल से वरदान प्राप्त किया है, किंतु हमारे सद्भाग्य से वर मांगते समय वह एक बात भूल गया। देव, गंधर्व, राक्षसों से उसने अमृतत्व मांगा। मनुष्यों को या तो उसने अति तुच्छ समझा या भूल गया, इसलिए उसे मारने के लिए अभी भी मार्ग खुला हुआ है। यह सुनकर देवगण बहुत प्रसन्न हुए। सब के सब विष्णु जी के पास पहुँचे। उनको प्रणाम करके सबने एक स्वर में कहा, हे नाथ, पापी रावण ब्रह्मा से वरदान पाकर सारे जगत को पीड़ित कर रहा है। अब हमसे सहा नहीं जाता। उसने देव, गंधर्व, राक्षस आदि से अमृत मांग लिया है। मनुष्यों का नाम उसने नहीं लिया, या तो भूल गया या उसने मनुष्य जाति को अति दुर्बल समझा। हमें आपकी कृपा चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर आपको हमारी रक्षा करनी होगी। नारायण ने देवों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, भूलोक में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है। मैं उसके घर 4 पुत्रों के रूप में जन्म लूँगा। रावण को मारकर आप लोगों को संकट से मुक्त करूँगा। आपके वचन का पालन करने के लिए भगवान विष्णु ने दशरथ की रानियों के घर में वास करने का संकल्प कर लिया। दशरथ के यज्ञ की विधियां चल रही थी। श्रृंग ने अग्नि में घी की आहुति दी। अग्नि देवता ने घी का पान किया। अग्नि से एक बड़ी भारी ज्वाला निकली। सूर्य के समान उसके प्रकाश की सबके आंखों को चकाचौंध कर दिया। उस ज्वाला के अंदर दोनों हाथों में स्वर्ण पात्र लिए एक मूर्ति खड़ी थी। गंभीर जैसे स्वर में उसने महाराजा को संबोधित करते हुए कहा, राजन, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर देवों ने तुम्हारी रानियों के लिए यह पायस भेजा है। तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह पायस ले जाकर अपनी पत्नियों को पिलाओ। तुम्हारा मंगल हो। दशरथ के आनंद का पार न था। जैसे माँ बाप बालक को वात्सल्य से उठाते हैं, वैसे ही उन्होंने स्वर्ण पात्र अपने हाथों में लिया और अग्नि से निकला हुआ यज्ञ पुरुष अंतर्धान हो गया। यज्ञ की शेष विधियां पूरी हो जाने के बाद दशरथ पायस से पूर्ण प्राप्त को अपने अंतःपुर में रानियों के पास ले गए और कहने लगे, देवताओं का प्रसाद लाया हूँ, तुम तीनों इसे ग्रहण करो। इससे पुत्रों का जन्म होगा। इस बात को सुनते ही सारा अंतःपुर प्रसन्नता से खिल उठा। दशरथ के 3 रानियां थी। महारानी कौशल्या ने पायस का आधा भाग पिया। शेष आधा कौशल्या ने सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने उसका आधा स्वयं पिया और जो बचा वह कैकेयी को दे दिया। उसके आधे को कैकेयी ने पिया और बाकी को दशरथ ने पुत्र पुनः सुमित्रा को पीने के लिए दे दिया। परम दरिद्र को यहीं से खजाना मिल जाए तो उसके जैसी खुशी होगी, वैसे ही दशरथ की तीनों रानियां फूली न समाई। उनकी आशा पूर्ण हुई। तीनों ने गर्भ धारण किया।